अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त बड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। वो सब शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदली नहीं तकदीर तेरी, हर दौर में उसको लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, आयत का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सोशल मीडिया के ज़रिए हमें देखने और सुनने वाले तमाम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, माँ बहनों, क़ायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन के वफ़ा शुआर साथियों, बच्चों, सबको अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त आज जबकि 11 दिसंबर 2017 है, हम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन से आपसे मुखातिब हैं। मेरे साथ प्राप्त कमेटी के सुफियान यूसुफ भाई, जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, और MKMUK के सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र हाशिम आज़िम भाई मौजूद हैं। आज ये जो वीडियो ब्रीफिंग है,
जो कुछ 9 दिसंबर 2017 यौम शोहदा के मौके पर जो जुल्म जबर बर्पा किया गया, उसके बारे में कुछ आपको हालात व वाक़यात और तफसीलात से आगाह करना है। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि 9 दिसंबर 1995 को कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के बड़े भाई नासिर हुसैन और भतीजे जमा साल आरिफ हुसैन को गिरफ्तार करके 3 रोज तक बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद किया गया। उनकी तशद्दुद ज़ुदा लाशें कराची के इलाके गडाप में फेंकी गई। कायदे तहरीक के बड़े भाई नासिर हुसैन, जिन्होंने 25 साल तक सिविल सर्विसेज में एक सीनियर ऑफिसर की हैसियत से पाकिस्तान की खिदमत की थी, और आरिफ हुसैन उनके साहबजादे जो एनडी यूनिवर्सिटी से एक क्वालिफाइड एक इंजीनियर थे और ट्यूशन भी पढ़ाते थे, और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के भाई और भतीजे होने की पादाश में उन्हें 5 दिसंबर 1995 को गिरफ्तार किया गया और फिर 9 दिसंबर को बेदर्दी से सफाकी से शहीद कर दिया गया। इससे पहले भी हमारे साथी इस तहरीक की जद्दोजहद में हजारों की तादाद में शहीद हुए, और उसके बाद भी चुनाचे तहरीक ने इस 9 दिसंबर को हर साल यौम शोहदा मनाने का सिलसिला शुरू किया, और आप सब जानते हैं कि उसके बाद से हर साल 9 दिसंबर को यौम शोहदा होता है। अजीज़ाबाद में जिना ग्राउंड में शोहदा की यादगार बनाई गई, जहां तहरीक के कारकुनान फूलों की चादरें चढ़ाया करते आए हैं, फातिहा खानी करते हैं अपने शहीदों के लिए, और अपने शहीदों दुनिया से गुजर जाने वालों के लिए एसाले सवाब के लिए फातिहा खानी करना ये एक फरीज़ा भी है और लवाहिकीन का हक भी है। चुनाचे हर साल की तरह इस साल भी हमने 9 दिसंबर को यौम शोहदा मनाने का ऐलान किया, और इसमें कहीं कोई ये नहीं था कि ये कोई सियासी इज्तिमा किया जाएगा, कोई जलसा जुलूस किया जाएगा, कोई धरना या एहतजाज या मुजाहरा किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऐलान ये था कि शोहदा के लवाहिकीन, लापता और असीर कारकुनों के अहल खाना और महाजिर माए बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, वो इस यादगार पर जाकर अपने शहीदों के लिए फातिहा खानी करेंगे। लेकिन ये इंतहाई अफसोस का ही नहीं बल्कि इंतहाई शर्म का मुकाम है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शहीदों के लिए फातिहा खानी करने को भी एक जुर्म बना दिया गया। 9 से पहले 5 दिसंबर को जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की वालिदा माजदा और हुमा खुर्शीद बेगम की बरसी थी, अजीज़ाबाद में कायदे तहरीक की सबसे बड़ी हमशीरा मोहतरमा सायरा बेगम, उनकी रिहाइशगाह है वहाँ, उन्होंने अपने घर पर वालिदा की बरसी के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया था। लेकिन
वहां रेंजर्स के अहलकार पहुंचते हैं और फातिहा खानी, कुरान खानी के लिए टेंट लगाने तक की इजाजत नहीं देते। एक एक बूढ़ी मुसलमान पाकिस्तानी खातून को अपनी मां की बरसी पर कुरान खानी तक करने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर 9 दिसंबर को एक रोज पहले से ही अजीजाबाद जिना ग्राउंड आने वाले तमाम रास्तों को सील किया गया। बसें खड़ी करके और दीगर गाड़ियां खड़ी करके मुक्का चौक, जिना ग्राउंड आने वाले तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया और दुकानदारों को कहा गया कि खबरदार, कल कोई अपनी दुकानें नहीं खोलेगा। और निहायत बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ सूबाई हुकूमत और उसके हरकारे ये ऐलान करते हैं कि किसी को भी जिना ग्राउंड जाने की या मुक्का चौक जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हत्ता के उस इलाके में रहने वाले लोगों को भी अपने घरों को जाने नहीं दिया गया। जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे शहीदों की माएं, बहनें, उनके यतीम बच्चे, उनके बूढ़े वालिदैन, उनके भाई और महाजिर कारकुनान जब यादगार जाने के लिए कोशिश करते हैं तो उन पर पुलिस ने, रेंजर्स ने जो कुछ किया, जिस तरह से उन पर जुल्म किया गया कि उन्हें न सिर्फ ये कि यादगार पर जाने से रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको पकड़ पकड़ कर घसीटा गया। माओ बहनों के साथ जो सुलूक किया गया है, अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आप देखिएगा कि जिनके हाथों में कुरान मजीद था, सिपारे थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। उन्होंने सड़क पर चादर बिछाकर सिपारे पढ़ना चाहे अपने शहीदों के लिए तो उन पर लाठियां बरसाई गईं, उन दरियों चादरों को खींचा गया और किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि बहुत सी बहनों के साथ छोटे छोटे बच्चे थे, उन तक को हिरासत में लिया गया। एक जो शहीद का एक जो भाई वहां पहुंचा, उसकी गोद में उसका छोटा मासूम बच्चा था। उस शहीद के भाई को उसके मासूम बच्चे समेत गिरफ्तार किया गया। हमारी मां बहनों को पकड़ पकड़ कर, घसीट घसीट कर सफाक सरकारी एहलकारों ने उनके साथ जो तौहीनामे सलूक किया है, जिस तरह से उन्हें घसीटा गया है, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, उनके हाथों से कुरान मजीद छीने गए, उनको किस सफाकी से बहीमाना तरीके से तशद्दुद किया गया है, वो मीडिया ने भी अपनी आंखों से देखा। ये सब लोग, जो कुछ हुआ, सिर्फ आप देखिएगा, इसकी ये मुख्तसर सी झलक है जो कुछ 9 दिसंबर को अजीजाबाद में सफाक अहलकारों ने किया है। जरा वीडियो मुलायदा फरमाएं इसकी आप।
हमें नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? औरंगी टाउन में सर। गला दब रहा है यार। थोड़ा सारे को हटाओ। अरे बच्चों को तो छोड़ दो। मेरा कोई साथ नहीं है, सिर्फ अल्लाह मेरा साथ है। ऊपर करें पाँव, ऊपर मोबाइल ही आगे जाता, पाँव ऊपर करें, पाँव आगे आगे करो, आगे ऊपर हो जाओ। भाजी आप कौन हैं? मेरे शॉप में भी से चला यार
आपने देखा ये जो कुछ जुल्म जबर किया गया 9 दिसंबर को यौम शोहदा के मौके पर, ये उसके सिर्फ चंद मनाजिर हैं। ये सब कुछ वहां पर कई घंटों तक होता रहा है। ये जिन पर लाठियां बरसाई गईं, जिनको गिरफ्तार किया गया, सड़कों पर घसीटा गया और तो बच्चों तक को ना बख्शा गया, इन सब का जुर्म क्या था? ये लोग सिर्फ अपने शहीदों के लिए फातिहा पढ़ना चाहते थे, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहते थे यादगार पर जाकर। लेकिन इनके साथ जो सुलूक किया गया है, जिस तरह उन्हें बर्बरियत का निशाना बनाया गया, आपने देखा कि कैसे हमारी माएं बहनें वहां पर चीख रही थीं, उनके साथ क्या सुलूक किया जा रहा था बेईमाना। जबकि इन्होंने कोई धरना नहीं दिया था, ये किसी सरकारी या निजी इमलाक पर हमला करने नहीं जा रहे थे, ये किसी थाने पर या किसी टीवी के स्टेशन पर हमला करने नहीं जा रहे थे, ये किसी रुकने पार्लियामेंट के घरों पर हमले करने नहीं जा रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने शहीदों की यादगार पर फातिहा पढ़ने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सूबे सिंध की सफाक पुलिस ने, रेंजर्स ने उनके साथ जो कुछ किया है वो आपने अपनी आंखों से देखा, चंद मनाजिर। और आप में से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप में से बहुत से शायद इस जुल्म जबर का खुद निशाना भी बने हैं, या उन्होंने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुहाजिरों के लिए अपने शहीदों की यादगार पर फातिहा पढ़ना भी एक जुर्म बना दिया गया है। उन्हें फातिहा खानी करने की भी इजाजत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब यकीनन ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी चंद रोज पहले पाकिस्तान के तमाम शहरियों ने देखा, दुनिया भर के मीडिया ने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप आकर धरना देता है, यरगमाल बनाता है पूरे 23 दिन तक वफाकी दारुल हुकूमत को, और जब पुलिस उनको हटाने की कोशिश करती है तो फिर, और उस धरने में भी जिस तरह की खुली खुली धमकियां दी गई हुकूमत को, हुक्मरानों को, वजीरों को, अरकान पार्लियामेंट को, सियासी और मजहबी रहनुमाओं को, मीडिया के लोगों को, जो खुली खुली नंगी नंगी गालियां दी गई, वो भी सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन और जब पुलिस वहां रोकने की कोशिश करती है तो फिर उसके बाद उन अनासिर ने जिस तरह से पुलिस वालों को मारा है, पुलिस वालों को जान से मार दिया, पुलिस के ऊपर शेलिंग की, फायरिंग की, जो मुसल्ला थे, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों को, मीडिया की डीएसएनजी वैन्स को, आम शहरियों की गाड़ियों को आग लगाई, जिन्होंने थानों पर हमले किए, थानों को आग लगाई, अरकान पार्लियामेंट पर हमले किए, उनके घरों पर हमले किए, आग लगाई उनको, जिन्होंने पूरे पंजाब में, और सिर्फ पंजाब ही में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, हत्ता कि कराची में भी, सब जगह उन्होंने दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया।
जो मीडिया के रिकॉर्ड पर मौजूद है, मीडिया ने खुद पूरे दिन भर दिखाया कि वो अनासिर खुलेआम क्या कुछ कर रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारी रियासत का रवैया क्या था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुकूमत को कहते हैं कि इनके साथ अफाम व तफहीम से मामला किया जाए। ये अपने लोग हैं, अपने लोगों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चुनाचे हुकूमत और उसके तमाम इदारे, उनको पीछे कर दिया जाता है और सब हाथ बांधकर खड़े रहते हैं उनके सामने और उनको खुली छूट दे दी जाती है कि आप जो चाहे करें, जहां चाहे हमले करें, जिसको चाहे मारें। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके बाद बकौल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये हमारा बयान नहीं है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान है। उनका कहना है कि जो मुआहदा कराया गया बाकायदा, जिसमें एक आर्मी के एक बड़े जनरल ने भी, उन्होंने मेजर जनरल थे, उन्होंने भी उस पर दस्तखत किए, बाकायदा तहरीरी मुआहदा हुआ और वो मुआहदा भी मीडिया पर आया। तो इसके बारे में खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी का ये बयान है कि ये मुआहिदा नहीं, ये रियासत सरेंडर हुई है। रियासत ने सरेंडर किया है एक ग्रुप के सामने, गोया के, और ये भी कि ये मुआहिदा नहीं बल्कि एक ग्रुप के मुतालबात हैं। गोया कि जिन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाई, उनके मुतालबात के सामने घुटने टेक दिए गए। बकौल चीफ जस्टिस के रियासत ने सरेंडर किया, गोया कि वो मुआहिदा नहीं बल्कि डिक्लेरेशन ऑफ सरेंडर था। और फिर यही नहीं, बल्कि जब उन कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था पुलिस के हाथों, तो उनको, तमाम लोगों को न सिर्फ फौरी तौर पर छोड़ा गया, बल्कि उन लोगों में बहुत अफसोस की बात कि फौज की जानिब से उनमें पैसे भी तकसीम किए गए, जो पूरी दुनिया ने देखा, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड पर हैं, टीवी चैनल्स में भी आया है। आप जरा देख लीजिए किस तरह से उनके साथ जो पैसे तकसीम किए गए आपके सामने, जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। सर ये हम सर ये हम कर लेंगे, नहीं आपकी तरफ चले, ये हमारी तरफ नहीं, जो हम आपके साथ नहीं है, क्या हम आपके साथ नहीं है? आप इसमें कितने पैसे? हाँ, ये देखें हमारे बच्चों की बात सुनो। उन्होंने ना ऊपर जो पैसे उन्होंने खुद को आवाम को आपस में लड़ा के, ये सुन कितनी अकल की बात है हमारी। ये इंशाल्लाह सारे सुनाएंगे, वो उधर को दीजिएगा। ये वो हैं जो कि अभी हमें एक थाने से हमें निकाल रहे हैं, कुछ थोड़े और भी दूसरे वाली। ये आपने मुलाहिजा फरमाया कि किस मोहब्बत शफकत का मुजाहरा किया गया है। अब यहां हमारा सवाल है कि एक तरफ तो आपका तर्ज अमल, हुस्न सलूक और मोहब्बत शफकत है उनके लिए जिन्होंने जो दहशतगर्दी की और एक गहराव जलाव का दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया, उनके लिए आपका ये हुस्न सलूक है। और जो मुहाजिर माएँ बहनें बुजुर्ग नौजवान अपने शहीदों की यादगार पर सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, उनके साथ क्या किया गया है? उनके साथ क्या
जुल्म और बर्बरियत की गई है उनके साथ क्या बेईमाना सुलूक किया गया है, तो हमारा सवाल है, क्या मुहाजिर क्या मुसलमान नहीं है? क्या वो खत्म नबुव्वत पर यकीन नहीं रखते? क्या वो नामूस रिसालत पर यकीन नहीं रखते? क्या उनका इतना भी हक नहीं कि वो फातिहा पढ़ सके, कुरान खानी कर सके? तो पंजाब के लोग आपके अपने लोग हैं जिनके खिलाफ आप ताकत इस्तेमाल नहीं करते। आपने बता दिया कि मुहाजिर अपने नहीं है, तो आपने तो उनके साथ गैरों से भी नहीं, दुश्मनों से बदतर सुलूक किया है। ऐसा जुल्म तो मकबूजा कश्मीर में भी नहीं हो रहा कि यहां हम अपने ही वतन में हम कुरान खानी भी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ एक तरफ तो ये तर्ज अमल है, और ये जो कुछ इस मर्तबा 9 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो कुछ किया है, वो इस तमाम तर वहशत व बर्बरियत, जुल्म बर्बरियत में बराबर की शरीक है, जिसने इस मर्तबा पुलिस को आगे रखकर, पुलिस के जरिए जो जुल्म ढाया है मुहाजिरों पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख है जो मुहाजिर दुश्मनी से इबारत है। सन 72-73 से लेकर अंदरूनी सिंध महाजुर के कत्लेआम से लेकर 72-73 के लिसानी फसादात से लेकर पक्का किला ऑपरेशन तक, जिस तरह कत्लेआम किया गया महाजरों का हैदराबाद में पक्का किला में ऑपरेशन के नाम पर, और फिर बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में जिस तरह हजारों महाजिर नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद किया है, वही तारीख फिर दोहराई गई है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का एक वजीर नासिर शाह बेशर्मी और बेगैरती के साथ ये बयान देता है कि ये एमक्यूएम लंदन वाले तो मुल्क के खिलाफ है, लिहाजा इनको कैसे इजाजत दी जा सकती है। उसने जो बकवास की है, जरा आप देखिए, जरा आपने खुद क्या इसने बयान दिया है। एमक्यूएम लंदन के कारकुनान यादगार सौदा जाने के लिए लियाकत अली खान पहुंचे तो पुलिस का सामना हो गया। एहलकारों ने मना किया तो जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के रोकने पर भी बाज न आए तो एहलकारों ने लाठियां चला दी और कई कारकुनान को धर लिया। खवातीन कारकुनान को हिरासत में लेने के लिए खवातीन एहलकार हरकत में आई और जबरदस्ती मोबाइल में डालकर ले गयी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों की इजाजत कैसे दी जा सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एक कौमी धारे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एमक्यूएम लंदन वाले जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको कैसे इजाजत दी जा सकती है? मुल्क में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एमक्यूएम लंदन के यौम शौदा मनाने के ऐलान पर सुबह अजीजाबाद के रास्ते बंद करके जिना ग्राउंड के अतराफ रुकावटें खड़ी कर दी थी। आपने देखा इस वजीर का बयान जो इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी और जरदारी के तलबे चाटने वाला ये शख्स किस तरह से, इस 2 कौड़ी का शख्स
जो बैठकर वहां मुहाजिरों के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, इस बेशर्मी से कहता है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की तारीख है। 26 और 27 मई 1990 को भी जब हैदराबाद में मुहाजिर माएं बहनें अपने सरों पर कुरान मजीद रखकर दुहाइयां देती हुई सड़क पर आई थी कि खुदारा ये ऑपरेशन बंद करो, तो इसी पीपल्स पार्टी की जालिम और सफाक मुहाजिर दुश्मन हुकूमत के अहलकारों ने उन मुहाजिर माओ बहनों के बाकायदा सरों के निशाने ले लेकर उन्हें गोलियां मारकर शहीद किया था और माओ बहनों के साथ साथ कई कुरान मजीद भी शहीद किए। और अब फिर सिपारे लेकर अपनी शोहदा की यादगार पर जाने वाली माओ बहनों के साथ, शोहदा के लवाहिकीन के साथ जो जुल्म किया है और बेशर्मी के साथ ये वजीर कहता है कि इनको कैसे इजाजत दी जा सकती है। यानी कि इसी कराची में सिंध को अलग करने की बात हो सकती है, अंदरूनी सिंध खुले खुले मुजाहरे हो सकते हैं, सब आजादी है, लेकिन मुहाजिरों को कुरान खानी और फातिहा खानी की भी इजाजत नहीं। ये लम्हा फिक्रिया है एक एक मुहाजिर के लिए कि पीपल्स पार्टी की ये मुहाजिर दुश्मन हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए किस तरह से मुहाजिरों पर जुल्म ढा रही है। इन्होंने हर दौर में यही किया, भुट्टो से लेकर बेनजीर तक और बेनजीर से लेकर जरदारी तक। इनका मकसद इख्तिदार में आकर मुल्क को लूटना और मुहाजिरों को जुल्म जबर का निशाना बनाकर उनका कत्लेआम करना, उनका सियासी कत्लेआम करना, मुआशी कत्लेआम करना, जिस्मानी कत्लेआम करना। और अब भी उसी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। कराची में आज मुहाजिर किस तरह से, चाहे वो कहीं एक तरफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुहाजिरों के घरों, उनकी शादियां, उनकी इमारतों को मिसमार किया जा रहा है, उनसे सब कुछ छीना जा रहा है। हर एक्शन जो है वो मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाने के लिए है, उनको गुलाम बनाने के लिए है। जबकि तजावुजात तो मंगोपी, बनारस, कटी पहाड़ी और इस तरह के दीगर इलाकों में भी है, वहां कोई ना जाना चाहता है, ना जाने की हिम्मत करता है। जबकि दूसरी जानिब आज ही की खबर, तजावुजात तो छोड़ दीजिए, मुहाजिरों की इमलाक को मुनहदिम मिसमार करने में इस कदर अंधी हो गई है पीपल्स पार्टी की मुहाजिर दुश्मन हुकूमत कि कराची में आज बरसों से एक मुहाजिर का कानूनी शादी हाल बरसों से कायम, उस तक को मिसमार कर दिया इन बदबख्तों ने। तो ये इनका अमल है। इसके साथ साथ एक ये भी देखिए आप कि इस कदर जुल्म हुआ 9 दिसंबर को, उसकी तफसीलात कई बार बयान कर दी, लेकिन आप ये देखिए कि पूरे मुल्क में कोई एक सियासी या मजहबी रहनुमा किसी ने इस अमल पर मजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं किया। सबने तमाशा देखा, इसलिए कि यह जुल्म मुहाजिरों पर हुआ था और मुहाजिरों के लिए तो कह दिया गया कि ये अपने नहीं है। सब खामोश रहे और ये जो सब्जियों और फलों की तरह जो इतने टीवी चैनल्स हैं और इनमें जो दर्जनों जो टॉक शोज होते हैं रोजाना, जिन पर बैठकर कैसे कैसे लोग उस सीनियर सियासी दिफाई तज्जिया निगार और आकर मुबस्सिरीन आकर बैठते हैं रोजाना, जिनको किसी चीज का नहीं पता होता
लेकिन वो हर चीज के बारे में बहुत माहिर होते हैं। तो जितने भी ये तज्जिया निगार, सारे टॉक शो, सारे एंकर्स, किसी ने इस जुल्म का तस्करा करना तक गवारा नहीं किया। सारे एंकर्स खामोश। किसी भी टॉक शोज में इस जुल्म का जिक्र नहीं। आए दिन पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं टॉक शोज में सानेहा मॉडल टाउन, सानेहा मॉडल टाउन, बहुत जुल्म हुआ मॉडल टाउन में। कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन ने उस मौके पर जिस कदर शिद्दत से उस जुल्म की मजम्मत की, सिर्फ मजम्मत ही नहीं की बल्कि अमली तौर पर वहां उस मॉडल टाउन में महसूर लोगों की मदद की, अपने साथियों को भेजकर। हुकूमत ने वहां पानी राशन ले जाना मना कर दिया था, वहां कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन ने उस मौके पर उन लोगों की मदद की अमली तौर पर। तो सब सिर्फ और सिर्फ उस सानेहा मॉडल टाउन का जिक्र करते हैं, लेकिन किसी को मुहाजिरों पर होने वाले सानेहात से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि मुहाजिर अपने नहीं है। कभी ना किसी की जबान पर सानेहा अलीगढ़ आता है, ना सानेहा 30 सितंबर आता है, ना सानेहा पक्का किला ऑपरेशन आता है। इन सानेहात में जिनकी जाने गई वो भी तो इंसान थे, वो भी तो पाकिस्तानी थे, वो भी तो मुसलमान थे। और कल जिन पर लाठियां बरसाई गई 9 दिसंबर को, जिन माओ बहनों के सरों से चादरें खींची गई, जिनके मासूम बच्चों को पुलिस मोबाइलों में डाला गया, जिन बुजुर्गों पर लाठियां बरसाई गई, क्या वो इंसान भी न थे? क्या उन पर होने वाला जुल्म नहीं है? कश्मीर का बहुत रोना रोते हैं हमारे एंकर, ये तज्जिया निगार। तो ये कराची में क्या हो रहा है, ये जुल्म किसी को नजर नहीं आता। ये समझना होगा महाजरों को। फैजाबाद में धरना होता है तो सारे एंकर्स बैठकर उस धरने में तशद्दुद करने वालों की मजम्मत करने के बजाय वहां भी दिन रात कई दिन तक बैठकर जो है हुकूमत को लान तान की गई। लेकिन कराची में पुलिस और रियासती इदारों ने जो जुल्म किया उस पर हुकूमत की मजम्मत करना तो दरकिनार, उस वाकये का तस्करा तक नहीं किया गया। और किसी और से दूसरों से क्या गिला करें कि वो लोग जो अपने आप को आज एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा और रहनुमा कायदीन कहलवाते हैं, जो अब सारे ड्रामे और असल किरदार जब बेनकाब हो गया कौम के सामने, तो फिर उन्हें मुहाजिरों का दर्द जागा। तो पूरा मीडिया की खबरों में, टीवी चैनल्स की खबरों में इस जुल्म का जिक्र जरूर आया, लेकिन थोड़े से फासले पर बैठे हुए सो कॉल्ड एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा, सो कॉल्ड जो कायदीन बने हुए हैं, किसी ने इन मुहाजिर मां बहनों पर, बुजुर्गों पर होने वाले जुल्म पर एक मजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं कहा, बल्कि बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि हम जबर और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। तो बदबख्तों, अजीजाबाद में 9 दिसंबर को क्या मुहाजिर माँ बहनों ने पुलिस पर तशद्दुद किया था? क्या उन्होंने किसी की इमलाक पर हमले किए थे?
या उन पर तशद्दुद हो रहा था। लेकिन तुम एस्टेब्लिशमेंट की कासालेसी में इस कदर बेहिस और बेगैरत हो चुके हो कि अपनी मां बहनों पर होने वाला ये जुल्म भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, और नजर आता भी है तो तुम उस पर बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुमने बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है। तुमने अपने शहीदों का लहू ही नहीं, अपना ज़र्फ व ज़मीर, अपनी गैरत को भी बेच दिया है। साबित हो गया कि चंद रोज पहले जो यादगार शोधा पर जो जाने का तुमने जो अमल किया वो सिर्फ और सिर्फ मुहाजिरों के लिए दिखावा और एक ड्रामा था। कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, इसलिए कि एक दिन पहले तुम्हारे सारे जो अजाइम हैं, जो तुम्हारा घिनौना किरदार है, वो खुल के सामने आ गया था कि तुमने एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर मुहाजिर तहरीक को, मुहाजिर परचम को, मुहाजिर नाम को, सब कुछ तुमने बेचने का तुमने मुआहदा कर लिया, जिसका ऐलान किया प्रेस क्लब में जाकर। लेकिन जब आम महाजरों की जानिब से अंदर ही से जब इस पर एहतजाज हुआ, फिर तुम्हें एहसास हुआ कि अगर रियासती जबर की वजह से महाजिर अगर मसलहतन खामोश है लेकिन बेगैरत नहीं हुए हैं, तो फिर अपने आप को बचाने के लिए एक ड्रामा रचाया जाता है रोने धोने का, और फिर उसके बाद शहीद याद आ जाते हैं, यादगार शोधा पर जाने का ड्रामा किया जाता है। अगर शहीदों का वाकई पास होता तो उस कायद से गद्दारी न करते जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर शहीदों का वाकई पास होता तो अपनी तहरीक को, अपने परचम को, अपने नाम को, महाजिर शनाख्त को बेचने का सौदा ना करते, मुआहदा ना करते। मुहाजिर माओ बहनों को खुलेआम जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, और आप फरमाते हैं कि हम जबर और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। तो जो देखने वाले मुहाजिर नौजवान बुजुर्ग माएं बहनें हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि ये जो काबजीन हैं, जिन्होंने कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन की बनाई हुई तहरीक पर कब्जा किया, ये दर हकीकत कहते थे कि हम तहरीक को बचाने आए हैं। ये बचाने नहीं आए थे 23 अगस्त को, ये बेचने आए थे, और इन्होंने बेचा है, जिसका ऐलान प्रेस क्लब में जाकर किया उस कमबख्त कमालू के साथ। अब तो सारी कहानियां खुलकर सामने आ चुकी हैं कि कहां कहां किसके ईमा पर, किसके कहने पर, किस हाउस में बैठकर ये सारे मुआहदे किए गए थे। इसीलिए उनको अपनी ही माजिर माओ बहनों पर होने वाला जुल्म नजर नहीं आ रहा। तो ये फैसला करना है उन लोगों को जो अब भी ये समझ रहे हैं कि शायद ये कौम के हमदर्द हैं, इसलिए इनके पीछे चल रहे हैं। उन्हीं की आंखें खुलनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि कौम का असल हमदर्द कौन है। और एक बात मैं और अर्ज करूंगा, फिर दूसरे साथी इस पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, हमारे साथ तो जो जुल्म हो रहा है वो हम खुद सह रहे हैं, आप सब सह रहे हैं, हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, वो कि उसकी मुल्क में हुकूमत है, पंजाब में भी उसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी है, लेकिन जो कुछ पनामा और कामा के नाम पर जो कुछ नवाज शरीफ के साथ किया गया, नाअहल किया गया, कुर्सी से हटाया गया और अब सियासत से भी माइनस करने की कोशिशें की जा रही हैं, और अब उनके एमएनएज के साथ हल्का हल्का वो
जबर भी किया जा रहा है, जो हमारे अरकान असम्बलियों पर बरसों से हो रहा है, कि उन्हें फोन करके धमकियां भी दी जा रही हैं। अभी पिछले दिनों भी जब बाई इलेक्शन हुआ वहां उनके लोगों को अगवा करके लापता किया गया। अभी पिछले दिनों कौमी असम्बली में जब बिल पेश किया गया तब मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को फोन पर धमकियां दी गई कि वो इजलास में न जाएं। और अब जो नई जो ताजा तरीन सूरत हाल चल रही है इस वक्त पंजाब में, कि किस तरह से आज ही राना सनाउल्लाह जो वजीर कानून है पंजाब के, उन्होंने आज मीडिया पर यह इंकशाफ किया कि मुस्लिम लीग नून के MNAs MPs को एक सरकारी एजेंसी के दफातर में बुला कर धमकियां दी जा रही हैं कि वो नून लीग के साथ छोड़ दें, नवाज शरीफ के साथ छोड़ दें। लेकिन जो कुछ भी उनके साथ, अगरचे ये अशीरी भी नहीं है, जो जुल्म हमारे साथ किया जाता रहा है माजी में भी और अब भी किया जा रहा है, लेकिन गौर करने की बात यह है साथियों कि ये वो मुस्लिम लीग नून है कि 1999 में जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की जाती है, तख्ता उल्टा जाता है उनकी हुकूमत का, तो नून लीग के MNAs MPAs उस वक्त 2/3 अक्सरियत हासिल थी नवाज शरीफ को, सब के सब नवाज शरीफ का साथ छोड़ गए थे, वफादारियां तब्दील कर ली थी और रातों रात काफिली वजूद में आ जाती है। नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकलता उस वक्त, 2/3 अक्सरियत गायब हो जाती है। लेकिन उस वक्त MQM के अरकान असम्बली का किरदार यह था कि वो गिरफ्तारियां सह रहे थे, जेलों में थे, सेफ हाउसेज में उन पर तशद्दुद हो रहा था, लेकिन वो हक परस्ती का सबूत देते हुए डटे हुए थे। दुनिया मानती थी कि ये वाकई हक परस्त हैं, जो तमाम जुल्म के बावजूद अपने मरकज से दूर नहीं जा रहे, अपने प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ रहे और वफा निभा रहे हैं। लेकिन आपके सामने है कि किस तरह से आज सूरत हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली तमाम तर जबर और दबाव के बावजूद नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद उसके पीछे खड़े हुए हैं। और ऐसे में वो जो हक परस्त कहलाया करते थे, उन्होंने कैसे अपने कायद से बेवफाई की। सिर्फ बेवफाई ही नहीं की, बल्कि इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती के साथ असेंबली में करारदाद पेश करते हैं कि हमारे कायद को आर्टिकल 6 के तहत फांसी की सजा दी जाए। लानत है तुम पर। तुम पर लानत है, 1000 बार लाख बार लानत है। और सलाम है, इस वक्त सलाम है मुस्लिम लीग नून के MNAs MPAs को। उनसे सियासी और नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बहादुरी का मुजाहरा करे तो उसकी बहादुरी को तस्लीम करना चाहिए। सलाम है मुस्लिम लीग के उन लोगों पर जो तमाम तर दबाव के बावजूद नवाज शरीफ के पीछे खड़े हुए हैं, और सिर्फ खड़े हुए ही नहीं बल्कि खुलकर कह भी रहे हैं कि उनके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के आज बहुत सारे रहनुमाओं ने पंजाब की तारीख को बदल दिया है। तो ये सोचने समझने की बात है। लेकिन जिन्होंने बेवफाई की, अपने शहीदों के लहू का सौदा किया, जिन्होंने कौम के वोटों का सौदा किया, कौम के एतमाद का सौदा किया, क़यादत पर एतमाद का सौदा किया, उन्हें जिन्होंने एक बार नहीं
कई बार कुरान मजीद पर हाथ रखकर कायद से वफा निभाने का अहद किया। उन्हें न तो शहीदों की रूहें माफ करेंगी, न मुहाजिर अवाम माफ करेंगे, और जिन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर बेवफाई की, कुरान की मार भी पड़ेगी उन पर। अब मैं दरखास्त करूंगा सुफियान यूसुफ भाई से कि वो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोशल मीडिया पे देखने वाले तमाम ही हाज़रीन, नाज़रीन, साथी, माएँ, बहनें, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 9 दिसंबर एक तारीख है। 9 दिसंबर सिर्फ शोहदा यादगार पे जाने का दिन नहीं, उन तमाम शोहदा को याद करने का और उनकी रूहों को इसाले सवाब पहुंचाने का दिन है जिन्होंने पाकिस्तान बनाते हुए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान बनने के बाद कुर्बानियां दी, चाहे वो महाजिर कैंपों में हो, लियाकताबाद में हो, चाहे वो नाज़माबाद की उन बस्तियों में रहते हो जिसपे लियाकत अली खान के शहादत के बाद हमले किए गए, चाहे वो कस्बा अलीगढ़ में रहते हो, चाहे वो पक्का किला हैदराबाद में रहते हो, चाहे वो अंदरूने सिंध में शहरों में रहते हों जिन पे जुल्म सितम ढाए गए, जिनसे उनकी जमीनें और अमलाक छीने गए और उनके कत्ल और उनके बच्चों को शहीद किया गया और उनको दरबदर किया गया। 9 दिसंबर शोहदा यादगार पे लोग अपने लवाहिकीन को याद करने जाते हैं और ये मोनूमेंट तमाम ही बड़े मुमालिक में यादगार के तौर पे बनाए जाते हैं। इसी तरह से ये मोनूमेंट कराची में भी बनाया गया और जब हमने ये देखा कि 5 दिसंबर को सायराबाजी के घर पे कुरान खानी के इज्तिमात नहीं किए जाने दिए गए, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियों ने, रेंजर्स ने उनके वो कैंप उखाड़ दिए। इसके साथ साथ आगे पीछे होने वाली गलियों में मिलाद, क्योंकि ये रबी अव्वल का महीना है तो उसमें जो वो मिलाद के इंतजामात हो रहे थे उनको भी हटा दिया गया और कहा गया कि ये नहीं होंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, अगर बरसी नहीं बनाई जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ऐसे पाकिस्तान में बहुत से इलाके हैं जहां पे ये सब नहीं होता। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये मुल्क पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पे बनाया गया या फिर कायदे आजम के उसूलों पे बनाया गया। अगर हम 2 कौमी नजरिए को देखें तो 5 तारीख को इस 2 कौमी नजरिए की ताबूत में कील ठोकी गई और 9 दिसंबर को जब हमारी महाजिर माओ बहनों ने शोहदा यादगार पे, शोहदा हक पे कुरान खानी, फातिहा ख़वानी के इज्तिमात करने के लिए गई तो उनको वो भी करने नहीं किया। तो ये बात साबित हुई कि जो ईंट लगाई गई थी पाकिस्तान बनाने के लिए वही सही नहीं रखी गई। और अगर मैं बात करूं कायदे आजम के उसूलों की तो आज उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। क्यों? कि मुल्क के अंदर न अक़लियतें महफूज हैं न मुसलमान महफूज है और इस मुल्क की रवादारी खत्म करके इसको जाहिल मुल्लाओं के सुपुर्द किया जा रहा है। अगर हम इसको इसी तरह से होता हुआ देखते रहें तो फिर 71 जैसे सानेहात दोबारा जन्म लेंगे और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी ये रिवायत है कि हर अपनी नाकामी के बाद मुआहिदे करते, इसी तरह से उन्होंने 71 में मुआहिदे किए, इसी तरह से उन्होंने कई और मौक़ों पे मुआहिदे किए और अब उन्होंने लेटेस्ट पिछले महीने इस्लामाबाद की शाहराहों पे मुआहिदे किए। क्या ये सब हमें जेब देता है?
क्या हम उस मुल्क में रहते हैं जिसका ख्वाब देखा था हमारे बुजुर्गों ने? अगर मैं सवाल करूं उन एंकरों से, कुछ एंकर वाकई में हक और सच की साथ देते हुए लिखते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो रातों रात अमीर बनने की कोशिश में अपने सहाफी पेशे से ही गद्दारी करते हैं और लिफाफे लेके इस्टेब्लिशमेंट की मनचाही बातें करते हैं। अगर हमने देखा कि जिस तरह से महाजिर माओ बहनों पे जुल्म सितम किए गए कराची में, उस पे टीवी एंकरों ने एक प्रोग्राम नहीं किया, एक लफ्ज कहते हुए उनकी जुबानें थकती थी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता चलूं कि अगर हम आज ये देखें कि किसने किस तरह से पैसा बनाया, और मैं ये सवाल करूं, आसिफ जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी या को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी, इमरान खान, असद यार वली से, क्या उन लोगों की जायदादें, ये पैसे कहां से आए? क्या जरदारी साहब ये बताना पसंद करेंगे कि जिस तरह से वो बैम्बिनो की टिकटें ब्लैक किया करते थे, अगर ये सरमाया उनके पास 2 नंबर तरीके से नहीं आया, या उन्होंने वो सब कुछ काम नहीं किए जो हम ये दोहरा नहीं सकते, आपने हमें मजबूर किया ऐसी जुबान इस्तेमाल करने के लिए। हमारी ये सकाफत नहीं है कि हम गालियां दें या हम किसी से ऊंची आवाज में बात करें, मगर हमारी माओ बहनों पे जब ये जुल्म सितम हुआ, हमारे साथियों को शहीद किया जा रहा था, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के भांजे भतीजों को शहीद किया जा रहा था, और अगर यही अमल आपके साथ दोहराया जाए तो फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जनाब से आप बात करोगे? नहीं, आपका भी लहजा हमारी तरह सख्त होगा, हमारी तरह कड़क होगा। मैं इसके साथ साथ बनी गाला में बैठे इमरान खान से भी पूछूंगा कि आपका जरिया माश क्या है? आपने तो अपनी जायदाद खरीदने में अपना सारा पैसा लगा दिया, अब आपके पास पैसा कहां से आ रहा है? या आपके पास, मैं बताता हूं कि आपके पास ये पैसा कहां से आ रहा है। या आपके पास ये पैसा सियासतदानों, इस्टेब्लिशमेंट की जी हजूरी की वजह से आ रहा है। आपने सियासत को उस दौराहे पे पहुंचा दिया जहां नजरिया खत्म हो गया और पैसे का खेल शुरू हो गया। और फिर पूछा जाएगा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के बारे में बात की जाएगी, तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने ट्यूशन पढ़ा के, नौकरियां करके, बूट्स के अंदर, जीडी सिरिल के अंदर नौकरी करके, अपनी मेहनत काबिलियत से वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और हमने उनको अपने माली वसाइल फराहम किए। महाजिर कौम ने, महाजिर माओ बहनों ने, साथियों ने, ओवरसीज के यूनिटों ने वो फंड्स प्रोवाइड किए कि और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को मजबूर किया कि वो इस महाजिर तहरीक को आगे लेके चलें। वरना आज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई अपनी मेहनत और मेहनत के बलबूते पे रऊसा में शुमार होते। वो एक काबिल फार्मासिस्ट थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और फिर महाजिर अवाम के दबाव में आके उन्होंने इस तहरीक को शुरू किया। लीडर पैदा नहीं किए जाते, लीडर पैदा होता है, बॉर्न होता है। और जो जुल्म सितम इस वक्त कराची के अंदरून सिंध शहरों में और बलोचिस्तान में बर्पा किया जा रहा है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट international non-governmental NGOs, please come visit us, Karachi, Hyderabad, Balochistan, to report gross
misconducts of human right violations in Pakistan by Pakistan military establishment. Please come forward and visit with us. We want to live peacefully, democratically, liberally in Pakistan. पाकिस्तान जिन उसूलों पे बनाया गया कायदे आजम के, हम उन्हीं उसूलों पे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। हम डंडा बरदार शरीयत के जुल्म सितम के साथ इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, और आज भी हम इस पाकिस्तान को बचाने के लिए जो कुछ कुर्बानी दे सकते हैं देंगे। मगर इस बात को जो ईमानदार जनरल्स हैं, सिपाही हैं, लोअर रैंक के सिपाही हैं, वो इस बात को समझे और आगे आए और उन ऐसे मुफाद परस्त इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ, रिश्वतखोरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनका तख्ता उल्टें और आगे आए और पाकिस्तान को बचाएं। हम ऐसे पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते जिसमें 2% मरात याफ्ता तबके की हुकूमत कायम हो, महाजिर मजलूमों को कुचला जाए। और ऐसे वक्त में जब MQM के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, आज बहुत सारे MP MNAs हमारे राब्ते में हैं, मगर वो इस जुल्म सितम की वजह से नहीं बोल सकते। उन पे जबरी दबाव डाल के PSP में और PIB में शामिल किया जा रहा है कि वो इस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज ना उठा सके। अब वक्त आ गया है कि नौजवान नस्ल आगे आए। मिनीलियंस जैसे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जिनको मुखातिब किया है, वो आगे आए, इस मुल्क की भागदौड़ अपने हाथ में संभालें और ऐसे जुल्म सितम का जवाब उसी लहजे में दे जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने को कहा है। और यही नाम जो महाजिर हमें आज नहीं, आज किसी ने नहीं दिया है, आज तो कायदे तहरीक अल्ताफ ने इसकी तजदीद कराई है, मगर ये नाम हमें 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और हमें फख्र है इस नाम से। और हम अपनी जद्दोजहद अपने आखिरी खून के खतरे तक जारी रखेंगे और महाजिरों को उनकी असल मंजिल पे पहुंचाएंगे। मैं चाहूंगा इस बात को आगे बढ़ाया जाए। मैं दरखास्त करूंगा हाशिम आजम भाई से कि वो इस पर। शुक्रिया मुस्तफा भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बानी औकात जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, अजीज तहरीकी साथियों और इस वीडियो को देखने और सुनने वाले दुनिया में भर में फैले हुए मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे साथियों ने खासतौर पर मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई ने बड़ी तफसील से यौम शोदा के हवाले से बात की, सुफियान यूसुफ भाई ने बात की, मैं भी इसी नुक्ते पे कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा और यकीनन कोशिश होगी कि मैं इख्तिसार से काम लूँ। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, यौम शोदा जैसा कि सुफियान यूसुफ भाई ने कहा कि सिर्फ यौम शोदा नहीं है, ये तकरीबन 95-96 से यौम शोदा मनाया जा रहा है और इस दिन MQM का हर कारकुन, कायद, अरकान राब्ता कमेटी, दुनिया भर में फैले हुए
मुहाजिर, हक परस्त, वफा परस्त साथी गम और अलम की कैफियत में मुब्तला होते हैं। ये दिन हमारे लिए सियासत करने का दिन नहीं होता। ये दिन हमें कोई पॉइंट स्कोरिंग करने का शौक नहीं है। इस दिन हम बड़े अकीदत और एहतराम से, बड़े ही अकीदत और एहतराम से शोहदा कब्रिस्तान यासीनाबाद, शोहदा यादगार अजीजाबाद जो कि बिलमुकाम 90 जिना पार्क में मौजूद है, वहाँ बड़े अकीदत और एहतराम के साथ जाके अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी यादगार पे फूल चढ़ाते हैं, कुरान ख्वानी व फातिहा ख्वानी करते हैं। और ना कोई वहां पे नारेबाजी होती है, ना इस इवेंट को सियासी बनाया जाता है, बल्कि खालिसतन कुरान ख्वानी, फातिहा ख्वानी, अकीदत और एहतराम का मुजाहिरा, अपने दीनी जज्बे के साथ, जिस तरीके से दीगर अक़वाम लोग अपने शहीदों से अकीदत और एहतराम का मुजाहरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी अपने शोहदा से अकीदत और एहतराम का मुजाहरा करते हैं 9 दिसंबर के रोज। मगर न जाने यह हुकूमत, इंतजामिया, रेंजर्स किस खौफ का शिकार हैं। ये समझ से बालातर है कि मुहाजिरों को अपने शहीदों और शोहदा के लवाहिकीन को अपने प्यारों के लिए कुरान ख्वानी की भी इजाजत नहीं। कुरान ख्वानी की इजाजत देना तो दूर की बात, उनको यादगार शोहदा पे फूल चढ़ाने की, कुरान ख्वानी की भी इजाजत नहीं। वहां जाने के कोशिशों में उनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हमारी मोहतरम खवातीन को की बेहुरमती की जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, बच्चों समेत खवातीन पे, बुजुर्गों पर, बच्चों पे लाठीचार्ज किया जाता है। पाकिस्तान का मीडिया उसको रिपोर्ट करता है, लेकिन दिन रात मॉडल टाउन का जिक्र करने वाले, बिल्कुल हम, वो एक सानेहा था, उसकी हम मजम्मत करते हैं। एक एमकेएम के प्लेटफॉर्म से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने और एमकेएम ने हर तरह के जुल्म सितम की और सानेहा मॉडल टाउन कादरी साहब से और उनकी जमात से ताज़ियत भी की और इस वाक़े की शदीद मजम्मत की, और इसमें मुलव्विस तमाम लोग उस सजा के मुस्तहिक हैं। जिस तरीके से वो तमाम लोग जिन्होंने मॉडल टाउन का साने हादसे में हाथ है, इसी तरीके से मुहाजिर शोहदा के कत्ल में जो लोग मुलव्विस हैं, हमारा ये मुतालबा है कि उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। हमारा कोई 1, 2 या 12, 14 शोहदा नहीं है। एमक्यूएम के शोहदा की तादाद 22,000 से ज्यादा है। इन 22,000 शोहदा के खून का भी से भी इंसाफ होना चाहिए, उनके लवाहिकीन को भी इंसाफ मिलना चाहिए, एमक्यूएम को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जो इस जुल्म बर्बरियत में, इस खून खराबे में, इस खूनरेजी में मुलव्विस हैं, चाहे वो आज मौजूदा हुकूमतों में शामिल हो, चाहे वो वजीर हो, मुशीर हो,
एजेंसियों से ताल्लुक हो, पुलिस से ताल्लुक हो, ख्वाह वो मौजूद अभी हाजिर हों, रिटायर्ड हो गए हों, उन सबको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। ये जो तमाशा आप लोगों ने किया, पूरी दुनिया ने इसको देखा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, एक एक टेलीविजन ने इसको रिपोर्ट किया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद आपने अकल के नाखून नहीं लिए। न जाने आप पाकिस्तान को किस सिमत में धकेल रहे हैं, न जाने आप मुहाजिरों को किस सिमत में धकेल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप उनको इजाजत देते ताकि वो अपने लवाकीन और प्यारों के इसाले सवाब के लिए वहां जमा होते, फातिहा ख्वानी करते और पीसफुली अपने घरों को चले जाते। आपने इस कुरान ख्वानी को रोकने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए, जो ताकत इस्तेमाल की बेजा, जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसकी हम तो भरपूर मजम्मत करते हैं और आवाज भी बुलंद करते रहे। लेकिन वहां पे पाकिस्तान में मौजूद दीगर सियासी जमातें और चैनल्स, उन्होंने उस तरीके से इस वाक़े को न पेश किया, न उसकी मजम्मत की, बल्कि एक रिपोर्ट के तौर पे उसको पेश किया कि यह हुआ। उन्होंने वो तादाद नहीं दिखाई कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की और MQM की एक कॉल पे योम शोदा पे 9 दिसंबर वाले दिन इतनी बड़ी तादाद में जबर और जुल्म मुसलसल होने के बावजूद, रुकावटों के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद में महाजिर माएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई उस मकाम तक पहुंचे, मुक्कद चौक तक पहुंचे, यादगार शोदा जो कि सील की गई थी एक रोज पहले से, और वहां जाके किसी भी सूरत में उन्होंने अपने कुरान ख्वानी, फातिहा ख्वानी का इंतजाम कर रहे थे। उस पर पुलिस इंतहाई बर्बरीत के साथ टूट पड़ी। न सिर्फ टूट पड़ी, उन पर जुल्म तशद्दुद किया और उन पर खवातीन बच्चों समेत गिरफ्तार हुई, हमारे भाई बच्चों समेत गिरफ्तार हुए, और न जाने उन पे थानों में, जो अकूबत थानों में ले जाया गया होगा, उन पे क्या गुजरी होगी। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि इस बर्बरियत, जुल्म बर्बरियत में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत बराबर की मुलव्विस है। हम समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं, बेनजीर की पीपल्स पार्टी नहीं, ये जालिमों जाबिरों की, वडेरों की पार्टी है, और इसको भी इंशाल्लाह एक दिन मकाफत अमल का शिकार होना पड़ेगा। हमारी तो कुरान ख्वानियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद में 22-23 दिन तक तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद, हथियार बंद फसादी धरना देके बैठते हैं। उनसे मुआहदे किए जाते हैं क्योंकि वो अपने लोग थे, और जो जुल्म बर्बरियत का बाजार उन्होंने इस्लामाबाद और दीगर एतराफ में बर्पा कर रखा था, उसके एवज उनको मुआवजा भी अदा किया जाता है। ये कैसा दोहरा मेयार है। कराची में कुरान ख्वानी की तकरीब को पामाल किया जाता है, खवातीन बच्चों पे, बुजुर्गों पे जुल्म सतम और तशद्दुद किया जाता है, कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता। इस ममलकत खुदाएदाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमान हुक्मरानों के होते हुए मुसलमान रियासती एहलकारों ने MQM को यौम शोदा यानी कुरान ख्वानी तक नहीं करने दी। दूसरी तरफ फितना फसादियों को उनका फसाद फैलाने पर
शाबाश दी गई, मुआहदे किए गए और उनको पैसे देकर रुखसत किया गया। हम समझते हैं कि और इस मौके पर एक बात और मैं करता चलूं कि जो दावेदार थे अब कराची की सियासत में सरगर्म हुए हैं, जिनके इशारों पर न जाने किन के इशारों पर पीआईबी वाले, पीआईबी टोला या पीएसपी वाले, ये बात तो साबित हो गई कि 9 दिसंबर क्योंकि यौम शोदा है और एमक्यूएम हमेशा से उसको मनाती रही है, तो एमक्यूएम ये समझती है, हम ये समझते हैं कि अब इसके बाद पीएसपी टोले का और पीआईबी टोले का मुहाजिर शोदा से कोई ताल्लुक नहीं। इनको कोई हक नहीं कि हमारे शोदा को याद करें और अपनी नापाक गंदी जबानों से हमारे पाक शोदा का जिक्र भी करें, जिन्होंने तहरीक में सर झुकाने के बजाय, बगावत करने के बजाय, बिकने के बजाय, झुकने के बजाय शहादत का दर्जा कबूल कर लिया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। कितने ही जुल्म सितम कर लें, कितने ही टोले बना लें, ग्रुप बना लें, एमक्यूएम एक थी, एक है और एक ही रहेगी, जिसके बानी और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन है। हम किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। और यौम शोदा वाले दिन जो हुकूमत ने हमें कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी से रोका है, हमारी खवातीन, बुजुर्गों और भाइयों पर तशद्दुद किया, उन्हें गिरफ्तार किया है, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और एमक्यूएम यूके के प्लेटफॉर्म से हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपको एहतजाज की कॉल भी देंगे और प्रोग्राम भी बताएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मजीद इजाफे के लिए मैं मुस्तफ़ा आज़िज़बादी भाई से कहूंगा कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। जी अल्ताफ, जी मुहाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया आशिम भाई। साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, अब इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए हम अपने शहीदों से मुखातिब हैं। हमारे सामने 90 है, जिना ग्राउंड है और उसमें कायम शहीदों की यादगार है। कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन के नजरिए पर जिद्दोजहद करते हुए तहरीक के मिशन और मकसद के लिए कौम के हुकूक के हुसूल के लिए अपनी आइंदा नस्लों की बाइज्जत जिंदगी के लिए, ए प्यारे शहीदों, आपने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम की माएं बहनें, आपके नौजवान भाई, आपके बुजुर्ग बच्चे आपके यादगार पर फातिहा पढ़ने के लिए आना चाहते थे। आपके लिए
वहां कुरान खानी करने के लिए आना चाहते थे, आपको वहां आपकी कुर्बानियों पर आपको सैल्यूट पेश करने के लिए आना चाहते थे। जो जालिम हुकूमत ने, जो यजीदी अहलकारों ने उन्हें करने नहीं दिया। हम आज उन तमाम साथियों की जानिब से, उन तमाम माओ बहनों की जानिब से, बुजुर्गों की जानिब से, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की जानिब से, ओवरसीज में मौजूद तमाम एक एक साथी की जानिब से खड़े होकर आपको सैल्यूट पेश करते हैं। ए शहीदों, आपको हमारा सलाम, आपके लहू के एक एक कतरे को हमारा सलाम। आपको सलाम कि आपने जान देना गवारा किया, लेकिन अपने आप को बेचना गवारा न किया। आपने अपने ज़र्फ व ज़मीर और अपने नजरिए का सौदा करना गवारा नहीं किया। आपको सलाम, आपको सलाम कि आपने सरकारी टॉर्चर सेल में हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी तहरीक, अपने नजरिए और अपने कायद से बेवफाई नहीं की। आपको सलाम कि आपने तहरीक के दीगर कारकुनों को जुर्रत व हिम्मत के साथ जीने का रास्ता दिखाया। आपको सलाम, और ये अहद है आपसे कि हम अपनी इस तहरीक की इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे और आपकी कुर्बानियों को, आपके लहू को हम कभी रायगत जाने नहीं देंगे। क्या हुआ जो अगर हम यादगार पर नहीं जा सके? क्या हुआ जो अगर माएं बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे आपकी यादगार पर फातिहा न पढ़ सके? लेकिन आपकी याद हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। हाँ, आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं फरामोश करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। आपको सलाम। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानियों के तुफैल हमारी इस तहरीक को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाए और आपको शहादत का दर्जा अता फरमाए। हमारी कुर्बानियों को, इस तहरीक के जितने भी साथियों ने कुर्बानी दी, अल्लाह ताला उन कुर्बानी को कबूल फरमाए। इसके साथ साथ हम उन तमाम माओ बहनों को, उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम बुजुर्गों को, उन बच्चों को कि जिन्हें 9 दिसंबर को अपनी शहीदों की यादगार पर जाने से रोकने के लिए जालिम व सफ़ाक यजीदी अहलकारों ने उन पर डंडे बरसाए, उन पर लाठियां बरसाई, उन पर तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया, लेकिन वो तमाम तर तशद्दुद के बावजूद, तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद वहां से भागे नहीं, वहां डटे रहे, यजीदी अहलकारों के जुल्म का सामना करते रहे और घंटों तक दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि अगरचे वो तादाद में कम ही सही, अगर वो करबला में हुसैन के 72 के काफिले पर मुश्तमिल अफराद जैसे कम ही सही, लेकिन उन्होंने दिखाया कि जुल्म के सामने किस तरह डटा रहा जा सकता है। माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, तुम्हें सलाम, तुम्हें हमारा सलाम, तुम्हें कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन का सलाम, तुम्हें पूरी ओवरसीज में मौजूद एक एक कारकुन का सलाम, तुम्हें पूरी कौम का सलाम। अल्लाह ताला तुम्हारे इस जज्बे को सलामत रखे, बरकरार रखे और हम इसी जुर्रत और हिम्मत के साथ अपनी इस तहरीक को जारी रखें। तुम्हें सलाम, हम सबका सलाम। साथियों, आखिर में इस वीडियो ब्रीफिंग में एक वाक़ई का तस्करा करना और जरूरी है
कि जहां दीगर जुल्मत को ज़या, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है के सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को ज़या, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को ज़या, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है के सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को ज़या, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। फसले गुल है अब जहां में, ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। फसले गुल है अब जहां में, ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। ताज़गी है गुलसिता में, ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। सब्ज़ो खुर्रम दश्ते दुनिया है तुम्हारे गम में गिरिया, बुलबुले शाखे गुलिस्तां रो रो कहते हैं ये गर्रा। मेरे फूलों मेरे गुंचो ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। फसले गुल है अब जहां में, ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। चल के राहे हक पे तुमने काम ऐसा कर दिखाया, शोहदाए करबला से अपने वादों
अहद साजो ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। फसले गुल है अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। पुरसदारे करबला थे रौनके फर्शे अज़ा थे। आशिक़े खाके शिफा थे साजिदे रब्बे उला थे। शाहिदी पर रोने वालों ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। फसले गुल है अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। तुम जुलूसों में अज़ा के चलने वाले आगे आगे सोगवारों को बचाकर सह गए खुद बम धमाके। राह हक के जान सारो ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। फसले गुल है अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। तुम मुअज़्ज़िन तुम मुसल्ली क़ल्बे मोमिन की तसल्ली। तुम दुआए सैयदा की हर ज़माने में तजल्ली। इस्मतों के पासदारो ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। फसले गुल है अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। बिन तुम्हारे क्या बहारे कैसे नग़्मे क्या तराने। चश्म नम है लब पे आहे हम मिलेंगे कब न जाने। पास अपने अब बुला लो ऐ शहीदो तुम जहाँ हो। फसले गुल है अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। ऐ शहीदो तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो।